वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक। ठीक है, चलिए बैठ जाइए कॉपी और पेन लेकर और साथ साथ इन बातों को नोट करते जाइएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, पहले मेरे लास्ट वीडियो को देखिएगा, डिफरेंशिएशन वीडियो को, वहां से पहले डिफरेंशिएशन को समझिएगा। हम बात इंटीग्रेशन की कर रहे थे, तो क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। जो डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स इज जी एक्स, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जी एक्स हो तो जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा। बात को समझना है, बहुत धीरे से समझना है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा। ये तो इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच है। मैं जानता हूं थ्योरेटिकल अप्रोच इतनी आसानी से समझ में आती नहीं है, हम प्रैक्टिकली बातें करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है हमारे सामने है, ऐसा। इंटीग्रेशन मान लेते हैं हमें एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना, तो हम यहां पे लिखेंगे डी एक्स। और ये रेस्पेक्ट वाली बात मैंने डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहां पे इसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रल करना है। क्या प्रोसेस है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करने का? जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स पावर जो भी है उसमें 1 प्लस करना है हमें, और इसी को हमें नीचे करना है 2 + 1। ठीक है, क्या आया? एक्स की पावर 3/3। ठीक है, x की पावर 3/3 किसका इंटीग्रल है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है x की पावर 3/3। ये किस फॉर्मूले पे वर्क करता है? इसका जो फॉर्मूले वर्क करता है वो है x की पावर n dx, जिसका इंटीग्रल होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कहा मैंने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? x 2 + 1/2 + 1। किस फॉर्मूले में वर्क कर रहा है? ये इस फॉर्मूले में वर्क कर रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 5, इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो क्या आंसर होगा आपका? x की पावर 5 + 1/5 + 1, मतलब क्या हुआ? x की पावर 6/6। क्लियर बात? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। हमें डिफरेंशिएशन आता है। एक बात देखो, इसका इंटीग्रल क्या निकल कर आया? x³/3। तो इसका इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? ये। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इसका इंटीग्रल निकल कर आया ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। चेक करो, x³ अपॉन 3 का अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है। डिफरेंशिएशन आता है ना आपको करना। अपॉन 3 ये बाहर ले लेते हैं, 1/3। डिफरेंशिएशन करना है आपका x³ का। क्या प्रोसेस होगा? 1/3 x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आपको आता है, कैसे वो करते हैं? पावर आगे आता है और पावर से 1 माइनस हो जाता है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पहले डिफरेंशिएशन को सीखिए। मैंने भी वीडियो बना रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपने अपने कोचिंग में, क्लास में, कहीं भी सीखा है, स्कूल में, तो अच्छी बात है, तो आप इसको समझ सकते हैं मैं क्या समझा रहा हूं। इसको 3 से 3 कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो क्या आया? x की पावर 3 - 1 2 x²। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? x²। चेक करो, x² है ना,
इसका डिफरेंशिएशन कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कौन है? एक्स क्यूब अपॉन 3। इसका मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि इंटीग्रल कौन है? इज द अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन, या हम ये कहे कि इंटीग्रल इज द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। इससे साबित होता है, इससे प्रूव होता है इंटीग्रल कुछ और नहीं, डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स, उल्टा, अपोजिट। ठीक है। अब एक बात और कहना है मुझे इसमें। क्या कहना है? कि इंटीग्रल करते वक्त लास्ट में जो भी यहां पे आए उसमें आप सी करेंगे प्लस। ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द सी? द मीन ऑफ द सी इज कांस्टेंट। सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट, जो आप हर इंटीग्रल में, इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रल होने के बाद सी प्लस करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताते हैं। पहले फिलहाल सी आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपको यह नहीं पता चला कि सी प्लस क्यों करेंगे, क्यों ये कांस्टेंट हम प्लस करेंगे, है ना? चलिए इसकी बातें करते हैं। इसकी बातें करने के लिए एक काम देखो, जरा मेरी बात समझो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ये है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, ओके। अब एक बात देखो, अगर इसमें इसका डिफरेंशिएशन कौन है? एक्स स्क्वायर है। बात को समझना, इसका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें मैं कुछ प्लस कर दूं, +5 कर देता हूं, सपोज करो +5 कर देता हूं, कुछ भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। अब फिर अगर आपसे कहा जाए चलो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो जरा करना इसका डिफरेंशिएशन, देखना क्या आता है। क्या रूल है? डिफरेंशिएशन 1/3, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर, क्या होता है डिफरेंशिएशन? 0। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दो आप। जब हमने एक्स क्यूब अपॉन 3 + 5 इसका डिफरेंशिएशन किया तब भी एक्स स्क्वायर, जब हमने खाली इसका डिफरेंशिएशन किया तब भी एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों बात एक है? ऐसे कैसे? इसका डिफरेंशिएशन जब कर रहे तो साथ में प्लस में कुछ कांस्टेंट नंबर भी है, वो कहां गया? नहीं आया ना। इसी वजह से हम यहां पे इस कांस्टेंट नंबर के बदले हम एक कांस्टेंट देते हैं +c, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका उल्टा, इसका इंटीग्रल यही आएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन यहां पे कौन सा कांस्टेंट छिपा हुआ है? वी डोंट नो, हमें नहीं पता यहां पे कौन सा कांस्टेंट छिपा हुआ है। ये 5 हो सकता है। अगर मैं यहां पे बाय चांस फॉर एग्जांपल x³ अपॉन 3 + 7 कर दूं, सोचो अगर मैं इसे 7 कर दूं और फिर इससे कहा जाए डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा? करते जरा, 1/3 3x² + 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया? x², फिर से x² आया। मतलब मैं x³ अपॉन 3 + 7 कर रहा हूं तब भी मेरा आंसर x², मैं +5 कर रहा हूं तब भी x², मैं खाली ये कर रहा हूं x³ अपॉन 3 तब भी x²। क्या कोई डिफरेंस नहीं है? है। हर बार यहां कांस्टेंट नंबर तो डिफरेंस आता जा रहा है, लेकिन मेरा आंसर यहां इंटीग्रल में यहां पे सेम आता जा रहा है। जबकि हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आना चाहिए। इसी वजह से जब हम इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल करते वक्त लास्ट में हम एक +c लगा देते हैं, +c लगा देते हैं हम लास्ट में। इंटीग्रल करते वक्त, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रल करते वक्त हम लास्ट में क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं कि यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है जो छिपा हुआ है। मेरी बात समझ में आई आपको कि c क्यों लगाते हैं? c यहां पे एक कांस्टेंट जो छिपा हुआ है, जो हमें अननोन है। जैसे कि मान लो अगर आप x² का इंटीग्रल कर रहे हो, तो आप इंटीग्रल करके आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास इंटीग्रल करके क्या आ रहा है? करो इसका इंटीग्रल,
क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ रहा है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपने करा तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आया। यहां भी कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, जबकि यहां पे क्या आ रहा था, आना चाहिए था +5। इसका मतलब प्लस, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आने के साथ साथ प्लस में भी कुछ आना चाहिए था। वो प्लस में क्या, कुछ भी हो सकता है। अगर ये ना हो मेरे सामने, अगर कोई ये कहे तो यहां पे क्या छिपा हुआ है, वी डोंट नो, तो इसलिए हम यहां पे मानेंगे सी। पता चला। ऐसे ही यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ यहां +7 छिपा हुआ है। हम नॉर्मल इसका इंटीग्रल कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हमारे पास तो सीधा सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन 3 आया प्लस, लेकिन प्लस में यहां पे क्या है, यहां पे 7 है। ये 7 कहां गया, इस 7 के बदले +c, कि कोई एक कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट है जो छिपा हुआ है, जो हमें पता नहीं है। उस कांस्टेंट की जगह पे हम c लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूं c का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं। इसे रफ कर देते हैं। ये डेफिनेशन आपने देख लिया है। चलिए, इंटीग्रल x5 प्लस 6x⁴ प्लस 2, इसका अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रल कीजिए तो आप क्या करेंगे? क्या है इंटीग्रल का रूल? x⁵ इसका अपना अलग इंटीग्रल होगा, प्लस इसका अपना अलग होगा 6x⁴ प्लस इसका अपना अलग इंटीग्रल होगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो x⁵ +1 अपॉन 5+1 प्लस इसका इंटीग्रल करेंगे, ध्यान से, जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाता है इंटीग्रल से। कांस्टेंट नंबर को हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रल से, तो 6 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा x⁴। इसका हमें इंटीग्रल करना है। प्लस यहाँ पे इस 2 को भी हम बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1, ओनली 1 dx। भैया 2 के बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 तो मान ही सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है ना, ये आ जाएगा x⁴ अपॉन 6 प्लस 6। x⁴ का इंटीग्रल क्या होगा? रूल वही है, x⁴ प्लस 1 मतलब 5 अपॉन 5 प्लस 2। अब यहाँ देखो, 1 का इंटीग्रल x होता है। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x होता है, याद रख लेना। 1 का इंटीग्रल x होता है। सारा इंटीग्रल कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम c लगा देंगे। अब आपको c का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि c हम क्यों लगा रहे हैं। कोई एक कांस्टेंट है जो छिपा हुआ है, जिसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर है। ठीक है, हम इसको नॉर्मली अब लिखते हैं, 1/6 x⁴ प्लस 6/5 x⁵ प्लस 2x प्लस c। ये हम सॉल्व करके इंटीग्रल इसका कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल यह आ गया। ठीक है, अब हमें इंटीग्रल के साथ साथ, इंटीग्रल में ये थे अलजेब्रिक कंसेप्ट्स। ठीक है, हाँ, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? बोलो, कॉस एक्स का इंटीग्रल। यह हमें याद रखना है। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? बताओ, कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स होगा। उसी तरीके से सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक एक्स। ठीक है, उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा, सॉरी, इंटीग्रल डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में
माइनस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा, ये होगा माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। और क्या रह गया, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। ठीक है, अच्छा इन सब में लास्ट में तुम सी लगा देना, सी का कंसेप्ट तुम्हें पता चल गया, सी हर किसी के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन है, जस्ट इनवर्स टू डिफरेंशिएशन। आप याद करो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अगर आपको याद हो cos x का डिफरेंशिएशन, जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करते थे, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। इसी तरह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था cos x, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos x, जस्ट अपोजिट है। यहां sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x, डिफरेंशिएशन sec x का होता था sec x tan x, है ना, जस्ट अपोजिट। तो यहां से भी हम देख सकते हैं इंटीग्रल आर द जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स इंटीग्रल के जो हमें हर वक्त याद रहने चाहिए। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक कंसेप्ट को बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह है बाय पार्ट रूल। क्या है बाय पार्ट रूल? बाय पार्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है ये बाय पार्ट रूल? जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आते हैं और तब हमें उसका इंटीग्रल करना हो, तब हम ये रूल लगाते हैं। कैसे? दो फंक्शन कुछ भी ले लेता हूं, मान लेता हूं मैं एक x ले लेता हूं और एक sin x ले लेता हूं। दो फंक्शन है, एक x और एक sin x। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रल करना है। आपको इसका इंटीग्रल करना है, तब आप बाय पार्ट रूल यूज करेंगे। क्या होता है ये बाय पार्ट रूल, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इससे फर्स्ट फंक्शन मान लूं और इसे सेकंड फंक्शन मान लूं, तो अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रल फिर डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन फिर इस पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का करना है प्लस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट फंक्शन का इनटू इंटीग्रल करना सेकंड फंक्शन का, फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा उसका फिर इंटीग्रल करना। ये जो इंटीग्रल है इसको अच्छा तो बड़ा कर लगा देता हूं ताकि आपको पता चले ये वाला इंटीग्रल जो है, ये वाला इंटीग्रल, ये इसको सॉल्व करके जो आएगा उसका इंटीग्रल करना है फिर हमें। ठीक, कैसे करना है अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स है, ऐसे रखा, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का जो कि साइन एक्स है प्लस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स है, फिर इंटीग्रल करना है सेकंड फंक्शन का जो कि साइन एक्स है। ठीक, dx। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसे पूरा ब्रैकेट लगा दो, यहां जो सॉल्व करके आएगा उसे हम दोबारा इंटीग्रल करेंगे। यहाँ फिर लगा दिया dx। ठीक है, चलो x साइन एक्स का इंटीग्रल करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स मैंने बराबर में लिख रखा है, मिटाया नहीं मैंने। फिर x का डिफरेंशिएशन करना है।
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और ये इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया, ये चीज आई है, ये चीज, और इसका फिर हमें इंटीग्रल करना है। यही तो है इसका मतलब, इसको सॉल्व करके जो आएगा उसका फिर इंटीग्रल करना है। पहले एक बात देखो, माइनस को हम यहाँ ले आते हैं बाहर, इसको भी सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस, फिर हमें इसका इंटीग्रल करना है कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो करते हैं, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इसका इंटीग्रल करते हैं कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, साइन एक्स। लास्ट में हमें क्या लगाना होता है, प्लस सी का कंसेप्ट पता है ना, बिल्कुल। बस हो गया आपका आंसर, आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद को तो समझ में आया हो बाई पार्ट 2। ठीक है, अभी करते हैं और करते हैं, आप नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे रफ कर देता हूं। ध्यान रखिएगा, बाई पार्ट रूल जो होता है यूज, वो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। आइलेट, व्हाट्स द मीन ऑफ आइलेट? आई मीन्स इनवर्स, आई मीन्स इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो लिख दिया मैंने, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, जैसे मतलब कि ई की पावर एक्स वाली चीज है ना, ई की पावर एक्स वाली चीज है। आइलेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। क्या मतलब है आइलेट के अकॉर्डिंग, मैं अभी बताता हूं। देखते हैं, जैसे कि आपको इंटीग्रल करना है एक्स लॉग एक्स का, एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रल करना है आपको। ठीक है, अब एक्स जो है वो एल्जेब्रिक है, लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथम वाला हो गया। आइलेट कहता है अगर सबसे पहले लेना आपको इनवर्स वाला, फिर लेना आपको लॉग वाला, फिर लेना है एल्जेब्रिक वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला, फिर एक्सपोनेंशियल वाला। ये रूल है, इस सिस्टमेटिक आपको चलना है। जब आप बाई पार्ट रूल लगाए तब आपको इस सिस्टम को देखना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। दोबारा देख लो, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स वाला कोई है तो उसको करना है सबसे पहले, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब जैसे यहां पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रा है, एक लॉगरिथम है। मैं किसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, जो मेरा आइलेट में पहले आएगा। आइलेट में पहले कौन आ रहा है, पहले लॉग आ रहा है, बाद में एल्जेब्रा आ रहा है। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। बात समझ में? हम ऐसे नहीं अंधाधुंध नहीं चलेंगे कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, पहले नंबर पे फर्स्ट है, नहीं, ऐसा नहीं। हम आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे आइलेट को अकॉर्डिंग लॉग पहले है, बाद में ए है, पहले एल है, बाद में ए है, मतलब पहले लॉग है, बाद में एल्जेब्रा है। तो पहले अगर लॉग आ रहा है तो लॉग फर्स्ट नंबर पे, एल्जेब्रा सेकंड नंबर पे। तो पहले लॉग, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का। हम इस रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन आपके बार हमारा लॉग है, लॉग एक्स, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन जो कि हमारा एक्स है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का। डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स है। ठीक है, और इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का जो कि है एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने वैल्यू रख दिया है लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, पावर क्वेश्चन तो 1 मानेंगे ना, इसकी पावर क्वेश्चन तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 + 1 2/2 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये तो हमने डिफरेंशिएशन के टाइम पे सीख लिया है। एक्स का इंटीग्रल x²/2, और इसका फिर हमें इंटीग्रल करना होगा। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, इसको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं 1/2 x² × log x
माइनस ये 1/2 बाहर कर लिया, अंदर बचा ओनली x। इसका इंटीग्रल करना है अब हमें। 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हमें c लगाना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बता इसमें कैसे करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। नोट कीजिए, नोट कीजिए, बहुत प्यार से नोट कीजिए, बहुत प्यार से नोट कीजिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से नोट कर लिया, पहले नोट कर लिया, बहुत प्यार से कर लो, कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। ठीक है, रफ कर रहा हूँ अब एक चीज और देखो, आई बाय पार्ट रूल तो आपके समझ में आ ही गया होगा, है ना। बाय पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक चीज बाय पार्ट से हटके देखो, एक चीज याद है, डिफरेंशिएशन जब करते थे, मान लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, याद है कुछ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, क्या करते थे इसका डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में देख लेना, कैसे करते थे। साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता था ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा डिफरेंशिएशन 2x होगा, 5 का 0 हो जाता है। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रल करने के लिए अब कहा जाए, अगर हमसे कहा जाए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अब फिर इंटीग्रल करो, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना। लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हम डिफरेंशिएशन के टाइम पे मल्टीप्लाई में यहां डिफरेंशिएशन करते थे, इंटीग्रल के टाइम पे अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे। जी हां, डिफरेंशिएशन ही करेंगे अपॉन में। इंटीग्रल में भी डिफरेंशिएशन ही होगा, अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा, डिवाइड में नीचे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टाइम पे मल्टीप्लाई में होता था यहां पे, इंटीग्रल में डिवाइड में होगा नीचे, क्योंकि जस्ट अपोजिट, जो काम वहां होता था उसका उल्टा होना, यहाँ वहां मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ डिवाइड होगा। Why? Because integral is the inverse of the differentiation. First definition ही मैंने यहां से स्टार्ट करी थी। What is the integral? Integral is the inverse of the differentiation. जो भी differentiation करेगा उसका उल्टा इंटीग्रल करेगा। differentiation यहां पे मल्टीप्लाई करता था, इंटीग्रल डिवाइड करेगा। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x। ठीक है, लास्ट में हम c लगा ही देंगे, सी का भी कंसेप्ट आपको पता है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलो अब मुझे बताओ, इंटीग्रल कॉस 2x ही रख लेते, चलो इंटीग्रल कॉस 2x क्या होगा, कॉस का इंटीग्रल साइन, कॉस का इंटीग्रल साइन, तो साइन 2x और फिर नीचे डिफरेंशिएशन किसका होगा, 2x का। ठीक है ना, तो क्या आएगा साइन 2x अपॉन 2। भाई x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2 ही आएगा, छोड़ दो, प्लस c आई बस में। तो यहां पे हमें कुछ अलग से बात बताई मैंने, जिसका हमें डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे और इंटीग्रल में हमें नीचे डिवाइड कर देंगे। इस कंसेप्ट को भी आप सीख लो, ठीक से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी दो फंक्शन हैं और दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्मेट में हैं, एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, ये डिपेंड करता है आइलेट के रूल पर। आइलेट को जरा रेफर करते हैं, देखते हैं आइलेट में क्या है। इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब अलजेब्रा वाले को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड, क्योंकि मेरे पास यहां पे दो ही फंक्शन है, एक अलजेब्रा है एक एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो पहले अलजेब्रा इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड करेंगे। रूल क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन।
ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन जो कि e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन जो कि है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन जो कि है e की पावर x dx। ठीक है, वैल्यू रख दिया हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस, हाँ ध्यान रखना ये दो बात यहां पे लिख देता हूं कि e की पावर x का इंटीग्रल चेंज नहीं होता, e की पावर x ही रहता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x होता है। e की पावर x एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होता, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x, इंटीग्रल भी e की पावर x का e की पावर x। हाँ एक और चीज था जो रहेगा तो 1/x, इसका इंटीग्रल log x होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, फिर dx। मतलब ये जो आया अब इसका दोबारा फिर इंटीग्रल करना, चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा और इसका इंटीग्रल ये रहा, फिर जो आया इसका फिर इंटीग्रल होगा, देखो साइन लगा हुआ है इंटीग्रल का भी, 2 को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस 2x इंटू ई की पावर x dx। अब इसका फिर इंटीग्रल करना है, यहां दोबारा हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन होगा ये और ये फिर सेकंड फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर x माइनस 2, ब्रैकेट में करते हैं इस काम को, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन माइनस और इंटीग्रल डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं उधर और फिर इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये मल्टीप्लाई चल रहा था, मल्टीप्लाई डॉट है ये, डॉट e की पावर x माइनस 2, यहाँ हमें करना है x, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा, नो चेंज, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, e की पावर x का इंटीग्रल जो कि e की पावर x ही होता है, फिर इसका फिर इंटीग्रल करना है, देख रहे हो ना, इसका फिर इंटीग्रल करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रल बोलो अब क्या होता है, ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x ही होता है, चेंज नहीं होता, ई की पावर x। ठीक है, इंटीग्रल सब हो चुका है, सी लगा दो, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x प्लस सी। यहाँ से देखो ई की पावर x कॉमन आ रहा है, हम चाहे तो ई की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने जाऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे का पार्ट। ठीक है, इतना ही रखता हूं मैं, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके बाय।